विरोध करना हमारा विरोध और समर्थन करना ये हमारा अधिकार है, ये हमको संविधान ने दिया है, तो चाहे कोर्ट हो। ये लोग आरक्षण की मूल भावना से खिलवाड़ करते हैं। सरकार तो इतनी अच्छी बात कह रही कि हम संविधान में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो आरक्षण है वो हम देंगे। अब वो जो उसके पास हक है जो है, उसने खुद ही अपना सुप्रीम कोर्ट के पास जो दे रखा है 341 से 342 अनुच्छेद में जो है, जो सरकार के पास होता है कि वो अपने अधिकारों, वो अपने जो है अपने जो अधिकार है उनका वो करके इस्तेमाल करके स्वतंत्र फैसला ले सकती है। कांग्रेस की सरकार 77 साल रही, बताया जाता है कि उसने जातिगत जनगणना को कराया, लेकिन वो बाहर नहीं आया कि क्या जातिगत जनगणना हुई। मौजूदा सरकारों में भी तमाम आपकी तरह ही संगठन है, लोग हैं जो जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। आखिर क्यों नहीं हो रही जातिगत जनगणना? इससे क्या नुकसान और क्या फायदे हैं? देखिए, जातिगत जनगणना से सबसे पहले तो ये जान लीजिए क्या होने वाला है। सबसे पहले तो हेड काउंट पता चलेगा कि कौन के कितना है, ठीक। नंबर एक चीज, उससे बड़ी चीज ये पता चलेगी, उदाहरण के तौर पे बिहार में भी जो जातिगत जनगणना हुई है, उससे बड़ी चीज ये पता चलेगी कि आपकी आबादी के पास कितनी शिक्षा है, कितनी शिक्षा है, कितने जो विशेषाधिकार आपके हैं वो कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है। कोई कोर्ट में बैठा कौन है? सबसे पहले तो ये भी देखना है ना। कोलेजियम सिस्टम के आधार पे जो लोग कोर्ट में बैठते हैं, जो लोग जज बनते हैं, वो लोग किस बिरादरी के हैं? वो लोग उसी ब्राह्मण बिरादरी के हैं, उसी श्रमण बिरादरी के हैं जो लोग कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, जो लोग 90% का हक खाए हुए बैठे हुए हैं। ये लोग वही है कि वो क्या न्याय नहीं करते, वो क्या सही फैसला नहीं देते? बिल्कुल न्याय नहीं करते। अगर बहुजन हिंदू नहीं है, अब देखिए हिंदू कौन है, हिंदू नहीं कौन नहीं है, ये तो वो लोग बेहतर बताएंगे, क्योंकि वो वही लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। हम बहुजन राष्ट्र हिंदू सब है। वो तो कहते हैं हिंदू सभी है, सारे वर्ग। अच्छा, हिंदू सभी। हाँ, उनका कहना है मुस्लिम को छोड़ के सारे वर्ग हिंदू है। अच्छा, हिंदू कहते हैं। आपका बहुजन जो राष्ट्र क्या मांग है? आप कभी उन लोगों से पूछिएगा हिंदू की परिभाषा क्या है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं यूपी लाइव में। आरक्षण का मुद्दा सदियों से चला रहा है। इस मुद्दे पर सरकारें बनती है और गिर जाती। हाल ही में SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। क्रीमी लेयर को लेकर विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकारें क्रीमी लेयर को लाने या ना लाने में स्वतंत्र है। लेकिन कल ही NDA सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का एक बयान आता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत और क्रीमी लेयर को लाना चाहिए, SC/ST आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन उन सरकार का कहना है कि हम संविधान में कोई भी संशोधन परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन क्या आरक्षण मिलना चाहिए, क्या मिल पा रहा है? इन सब विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत मिशन बहुजन राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, जिनसे जानते हैं SC/ST आरक्षण रिजर्वेशन पे जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि ये संवेदनशील मुद्दा है, इस पर बोलना नहीं चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां इस पर दो टूक बात तो जरूर करती है। हाल ही में चंद दिनों पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी आरक्षण पर सरकार के साथ आई और कांग्रेस पर निशाना साध दिया। आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। SC/ST रिजर्वेशन बताया जा रहा है एक संवेदनशील मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बोल सब रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप और आपका अखंड भारत मिशन बहुजन राष्ट्र? देखिए, सबसे पहली बात तो जो रिजर्वेशन है, आरक्षण, चाहे OBC का हो चाहे SC/ST का हो, इसको हमारे महापुरुषों ने जो आरक्षण हमें दिया वो सामाजिक पिछड़ेपन, जातिगत पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर दिया। आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर यह आरक्षण जो नहीं लागू हुआ था। तो सरकार और कोर्ट, अदालत, मुझे कोर्ट पे निशाना नहीं साधना चाहिए, क्योंकि वो एक स्वतंत्र बॉडी है जो है, उन्होंने कह दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अदालत के फैसले को जो है सर आंखों पर
लेकिन विरोध करना हमारा, विरोध और समर्थन करना ये हमारा अधिकार है, ये हमको संविधान ने दिया है। तो जो आर्थिक आधार पे ये लोग डिसाइड करते हैं, चाहे सरकार हो चाहे कोर्ट हो, ये लोग आरक्षण की मूल भावना से खिलवाड़ करते हैं। सरकार तो इतनी अच्छी बात कह रही कि हम संविधान में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो आरक्षण है वो हम देंगे। अब वो जो उसके पास हक है जो है, उसने खुद ही अपना सुप्रीम कोर्ट के पास जो दे रखा है 341 से 342 अनुच्छेद में जो है, जो सरकार के पास होता है कि वो अपने अधिकारों, स्वतंत्र फैसला ले हाँ, सके। वो अपने जो है अपने जो अधिकार है उनका वो करके इस्तेमाल करके स्वतंत्र फैसला ले सकती है। लेकिन अब वो कोर्ट के माध्यम से करवा रही है, क्योंकि सबको पता है कि ये जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का, ये कोर्ट का नहीं है, ये सरकार का वर्डिक्ट है। सरकार ये चाहती है। कल एक पीसी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उत्तर प्रदेश सरकार में, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की, जो कहीं ना कहीं सहयोगी दल है, सहयोगी एक पार्टी है उनकी, निषाद पार्टी, जिस पार्टी से उन्होंने सहयोग दिया। और कल उन्होंने SC/ST आरक्षण को लेकर एक बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, क्रीमी लेयर होनी चाहिए। सर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो आरक्षण है ये शैक्षणिक सामाजिक पिछड़ेपन पे है, आर्थिक पिछड़ेपन पे नहीं है। सरकार एक्चुअली में आरक्षण को एक उसे क्या कहते हैं, ये आर्थिक रूप से जोड़ना चाहती है। तो क्रीमी लेयर को लाने का मतलब ये है कि आर्थिक रूप से हम चिन्हित करेंगे लोगों को, ये उसका तो मतलब यही हुआ जी। अब आर्थिक रूप से अगर उसे चिन्हित करना है तो जो पहले जो लोगों की जातिगत जनगणना है, जातिवार जनगणना है, वही नहीं है। अच्छा देवेंद्र जी, जैसे सरकार जनगणना की आप बात छेड़ रहे हैं, हाँ, पूर्व में कांग्रेस की सरकार 60-70 साल रही, बताया जाता है कि उसने जातिगत जनगणना को कराया, लेकिन वो बाहर नहीं आया कि क्या जातिगत जनगणना हुई। मौजूदा सरकारों में भी तमाम आपकी तरह ही संगठन है, लोग हैं जो जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। आखिर क्यों नहीं हो रही जातिगत जनगणना? इससे क्या नुकसान और क्या फायदे हैं? देखिए, जातिगत जनगणना से सबसे पहले तो ये जान लीजिए क्या होने वाला है। सबसे पहले तो हेड काउंट पता चलेगा कि कौन के कितना है, ठीक। नंबर एक चीज, उससे बड़ी चीज ये पता चलेगी, उदाहरण के तौर पे बिहार में भी जो जातिगत जनगणना हुई है, उससे बड़ी चीज ये पता चलेगी कि आपकी आबादी के पास कितनी शिक्षा है, कितनी शिक्षा है, कितने जो विशेषाधिकार आपके हैं वो कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है। जातिगत जनगणना से सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, किसके पास कितनी शिक्षा है, कौन किसका हक खा के बैठा हुआ है, किसकी कितनी संख्या है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो पता चल जाएगा कि कौन भारी है, कौन भारी है, तो और उसको अधिकार देने पड़ेंगे। बिल्कुल देना पड़ेगा। इसी वजह से नहीं हो पा रही है, इसी वजह से नहीं हो पा रही है, और जो हुई भी वो उसके आंकड़े नहीं बाहर आए। अच्छा सर, मान लीजिए हो जाती है, ये तो ठीक है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं हिस्सेदारी देने की कोशिश करते हैं चुनाव में अपनी सीट के माध्यम से। क्या नुकसान, जो भी सरकार रहती है वो इस जातिगत जनगणना को नहीं कराती है, उसका क्या नुकसान हो जाएगा अगर हो जाएगी तो? देखिए, बिहार में हुआ नहीं जातिगत जनगणना, जी बिहार में हुई, लेकिन कोर्ट ने उस पर जो ताला लगा दिया आंकड़े जो, क्योंकि कोर्ट में बैठा कौन है, सबसे पहले तो ये भी देखना है ना। कोलेजियम सिस्टम के आधार पे जो लोग कोर्ट में बैठते हैं, जो लोग जज बनते हैं, वो लोग किस बिरादरी के हैं? वो लोग उसी ब्राह्मण बिरादरी के हैं, उसी श्रमण बिरादरी के हैं जो लोग कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, जो लोग 90% का हक खाए हुए बैठे हुए हैं। ये लोग वही है कि वो क्या न्याय नहीं करते, वो क्या सही फैसला नहीं देते? बिल्कुल न्याय नहीं करते। अगर न्याय करते होते तो जो चीज हमारे यहाँ आर्थिक आधार पे है ही नहीं, जनगणना पर रोक क्यों हो जाती? क्यों नहीं, जो चीज हमारे यहाँ आर्थिक आधार पे है ही नहीं, उसको आर्थिक आधार पे बनाने नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा देवेंद्र जी, मैंने देखा अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले विश्व हिंदू परिषद की
एक तो यात्रा निकली मशाल जुलूस निकला, वो हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आपका ये संगठन है अखंड भारत मिशन बहुजन राष्ट्र की मांग करता है। हाँ, बहुजन क्या बहुजन के क्या बहुजन अलग राष्ट्र है? मतलब कि बहुजन क्या हिंदू नहीं है? 90%। बहुजन हिंदू नहीं है? अब देखिए हिंदू कौन है, हिंदू नहीं कौन नहीं है, ये तो वो लोग बेहतर बताएंगे, क्योंकि वो वही लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। हाँ। हम बहुजन राष्ट्र हिंदू सब है। हाँ? वो तो कहते हैं हिंदू सभी है, सारे वर्ग। अच्छा, मुस्लिम हिंदू को छोड़ सभी के, हाँ उनका कहना है मुस्लिम को छोड़ के सारे वर्ग हिंदू है। अच्छा, हिंदू कैसे हाँ, होता है? आपका बहुजन जो राष्ट्र क्या मांग है? आप कभी उन लोगों से पूछिएगा हिंदू की परिभाषा क्या है। भाई हर चीज की एक परिभाषा होती है। जैसे कि एक आदमी है, उसकी परिभाषा क्या होती है? उसके 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 नाक, 1 मुंह, 2 आंख है, 2 कान है। वैसे हिंदू की परिभाषा क्या है? आप एक सवाल हमसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल, आपके मुताबिक हाँ। क्या होनी चाहिए परिभाषा? भाई हमारे जो पहले के जो शास्त्र हैं, जो धर्म शास्त्र हैं, जिनको लोग मानते हैं, उनके हिसाब से तो हिंदू कभी था ही नहीं। जो है उनके हिसाब से तो वर्ण व्यवस्था थी, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वो वर्ण थे। ब्राह्मण अभी भी अपने आप को ब्राह्मण ही लिखता है, क्षत्रिय अभी भी अपने आप को क्षत्रिय लिखता है। जो बनिया है, जो कायस्थ है, वो भी कहीं सर्टिफिकेट में देखेंगे तो वो वैसे ही लिखेगा। वो कहीं श्रीवास्तव नहीं लिखेगा, लाला नहीं लिखेगा, बनिया नहीं लिखेगा। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल। तो हम लोग तो हिंदू में आते नहीं, हम लोग तो शूद्र में आते हैं। हम लोग तो आप उनसे पूछिएगा, जो कभी आपसे इस पर कभी उनके से करिएगा तो पूछिएगा जो है कि यादव जो है किस समाज के किस एंगल से इसमें आता है, मतलब कि क्षत्रिय में आता है कि ब्राह्मण में आता है कि वैश्य में आता है, या ये तीनों में आता है कि तीनों के बाहर आता है? चलिए, ये तो रहा है आपके संगठन की बात। हाँ। अब बस आखिरी सवाल ले लेते हैं। क्रीमी लेयर आनी चाहिए और SC/ST जो आरक्षण है, जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, इस पर किस तरह से SC/ST समाज को लाभ देना चाहिए था, जो नहीं दे पाई कोई भी सरकार? देखिए SC/ST समाज को लाभ मिलना चाहिए और उनकी जो संख्या है उसके आधार पर उनको लाभ मिलना चाहिए। देखिए जो जिसकी संख्या जितनी ज्यादा होगी वो उतना दिखेगा भी, इस बात से सहमत है ना। तो सबसे पहले जो मेरे परसेप्शन से, मेरा जो परसेप्शन कहता है, सबसे पहले सबके लिए समान शिक्षा प्रणाली लागू करनी चाहिए। सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। जो शिक्षा ब्राह्मण को मिल रही है, जो शिक्षा क्षत्रिय को मिल रही है, जो शिक्षा वैश्य को मिल रही है, वही शिक्षा यादव, कुर्मी, कोयरी, साठ के सैनी, चमार, जाटव, धोबी, काची, गोंड, सबको वही शिक्षा मिल रही है। वो शिक्षा नहीं मिल रही है ना, नहीं मिल रही है। अगर वो शिक्षा मिलती जो है, वैसी शिक्षा मिलती तो बिहार के जातिगत जनगणना के हिसाब से उनमें 1% पोस्ट ग्रेजुएट केवल मुसहर हैं, 1% से भी कम। अब 10% जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो आप समझ रहे हैं, वो नहीं है, कायस्थ। आप ब्राह्मण समझ रहे होंगे लेकिन वो कायस्थ होंगे। तो समान शिक्षा का कहाँ होगी जो है? तो मतलब आपके साथ समान शिक्षा, समान शिक्षा प्रणाली लागू करनी चाहिए इस देश में। और हमारा जो है, हमारी ये मांग भी है, जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और सबसे बड़ा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ठीक है सर। हाँ ये है। और जो सरकार ये आरक्षण को आर्थिक आधार पर देना चाहती है, या वो जो है जिस सिस्टम बना लिया है, वो उसको बंद करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अखंड भारत मिशन बहुजन राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि SC/ST समाज को उनका पूरा हक मिलना चाहिए, उसके साथ साथ समान शिक्षा प्रणाली को लागू करना चाहिए। आरक्षण को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन हर राजनीतिक दल यही कह रहा है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है हमारी स्टोरी, हमारी खबरें आपको पसंद आ रही होंगी। इस टॉपिक पर हमने आज बातचीत की, इस कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।